नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे लॉकडाउन रिटर्न। एक बार फिर 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। और प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार एक आकर्षक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग नीति लाई है। इससे एक मजबूत ईवी इकोसिस्टम विकसित होगा। शहरी बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं, जिसमें स्मार्ट सिटीज, सस्ते आवास, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि सम्मिलित हैं। इंडियन डायस्पोरा का उनके निवास के देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। फिक्की ग्रांट थॉर्नटन की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में अब 65,000 से अधिक प्रवासी भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। इनमें से जिन 654 कंपनियों पर शोध किया गया है, उनमें 36.84 बिलियन पाउंड से अधिक की संयुक्त कारोबार इनमें है और प्रवासी भारतीयों द्वारा टैक्स के रूप में 1 बिलियन पाउंड से अधिक का भुगतान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के चलते वर्तमान में सबसे पहले आर्थिक गतिविधियों के पुनर्संचालन हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही हमारी सरकार प्रदेश को भारत के सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर स्थापित करने हेतु कृत संकल्पित भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट केंद्रित दृष्टिकोण के साथ ही राज्य सरकार इस चुनौतीपूर्ण समय को अवसरों में परिवर्तित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए क्षमताओं में निरंतर वृद्धि कर रही है। हमारी सरकार एक सक्षम और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं आपसी सहयोग से टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान, स्किल डेवलपमेंट और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे साथ सहयोग करने के लिए प्रवासी भारतीयों को सादर आमंत्रित करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आपकी सफलता व उपलब्धियों के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। भारतीयता के आदर्शों व मूल्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, आपके परिश्रम और सच्चाई ने भारत के लिए एक अनुपम ब्रांड का निर्माण किया है, जिसे आज विश्व में एक अलग पहचान मिल रही है। हम इस बात से भलीभांति विज्ञ हैं कि हमारे प्रवासी समुदाय के पास उच्च स्तर की विशेषज्ञता और अनुभव है, जिसका उपयोग आप अपनी मातृभूमि के भविष्य के निर्माण में योगदान के रूप में भी कर सकते हैं। हम प्रवासी समुदाय के साथ अपने संपर्क और संवाद को और सुदृढ़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जिस देश में भी निवास करें, वहां अपने देश एवं हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में प्रचार प्रसार करें और हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी बने। एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और खास तौर पर जो एक इंडिया इंक ग्रुप के द्वारा वर्चुअल संवाद का ये सिलसिला प्रारंभ हुआ है, इसके लिए आप सबको हृदय से साधुवाद देते हुए अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।
तो इंडियन ग्लोबल मीट में सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रख रहे थे, जिसको आप साफ तौर पर सुन रहे थे। लेकिन आज हम बात करेंगे लॉकडाउन रिटर्न पर। जी हां, जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही है। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। कई जिलों से आई रिपोर्ट की अगर बात करें तो सरकार कोरोना काल में जीना कैसे है ये सिखाना चाह रही है, लेकिन आम आदमी लॉकडाउन को भुलाकर जिस तरह लापरवाही कर रहा है, उसी कारण है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और जैसा कि हम आपको बता दें, प्रदेश में बीते गुरुवार को कोरोना के 1248 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल मरीज 32,362 हो गए हैं। राज्य में कुल एक्टिव केस 10,373 हैं, जबकि शुक्रवार को कोरोना के नए मामलों के आंकड़े बदल गए। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 1,403 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 913 हो गया है। यूपी में कुल एक्टिव केसों की संख्या 11,490 जा पहुंची है। यह स्थिति है जिसके मद्देनजर अब एक बार फिर से लॉकडाउन किया जा रहा है। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इस बीच हम ये भी देखने को हमें मिल रहा है कि बड़ी तादाद उन लोगों की है जो ये मान बैठे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोरोना इस दुनिया से, यूपी से चला गया है। इसकी वजह से ना वो मास्क लगा रहे हैं, ना वो सैनिटाइज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सरकार सिखाना चाहती है, लेकिन लोग हैं कि वो सीखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिलहाल इन सब के बीच लॉकडाउन रिटर्न आ गया है, एक बार फिर से लॉकडाउन है। और ये लॉकडाउन को लेकर भी अब तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। क्या ये लॉकडाउन 3 दिन के बाद आगे बढ़ेगा? आखिर इस 3 दिन से किस तरह का फायदा मिलेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका सीधे तौर पर तारुफ करा दें। दिलीप यशवर्धन सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आकाश माथुर, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष पीजीआई, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर आकाश माथुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भरत सेठी हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भरत के पास चलते हैं। भरत, इस वक्त आप राजधानी लखनऊ में हैं और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये हजरतगंज चौराहा है। क्या तस्वीर इस वक्त लखनऊ की है, क्योंकि आज संपूर्ण लॉकडाउन है जो कुछ दिन चलेगा। फिलहाल क्या जानकारी इस बीच आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह लॉकडाउन रिटर्न आया है, उसके बाद लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है, तो राजधानी लखनऊ के मेन चौराहा हजरतगंज चौराहे पर है, जहाँ पर आमतौर पर काफी रौनक रहती थी, काफी रश जाता था। लेकिन लॉकडाउन जो दोबारा रिटर्न के बाद यहाँ पे सन्नाटा है, सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां हैं वो सिर्फ आ रही है। पुलिस हर चौराहे पर मुस्तैद है। पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं वो लगातार राउंड कर रहे हैं राजधानी लखनऊ में कि कोई भी जो है वो ना निकले। सिर्फ अगर महत्वपूर्ण लोग हैं या फिर इमरजेंसी रिलेटेड है वही सिर्फ बाहर निकले। और लगातार जिस तरह से राजधानी लखनऊ में भी केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए कड़ाई से पालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए यहाँ पे अधिकारियों को। भरत, मैं चाहूंगा इस बीच भरत मैं आपसे समझना चाहूँ, लॉकडाउन रिटर्न को लोग किस तरह से ले रहे हैं? क्योंकि अब हमने जैसे कि पीछे देखा, चीजें अनलॉक हो गई थी, लोगों की जिंदगी शुरू हो गई थी, चहलकदमी शहरों में बढ़ गई थी, अब फिर से लॉकडाउन हुआ, इसको किस तरह से लोग ले रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल जनता को सोचना चाहिए सेकंड लॉकडाउन क्यों आया, आखिर लॉकडाउन रिटर्न क्यों आया। ये जनता की ही कहीं ना कहीं लापरवाही कह सकते हैं इसको। जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में लगातार केस बढ़ रहे हैं, लोगों ने कोरोना को बिल्कुल भूल गए हैं। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं करवा रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। बात किया हर चौराहे पर, हर सब्जी की दुकानों पर जिस तरीके से मार्केट पर फिर भीड़ उमड़ने लग गई है, सरकार को फिर इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना पड़ा। ये 3 दिन का एक्शन है। जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए लॉकडाउन रिटर्न का किया गया। हो सकता है इस तरीके से ये लॉकडाउन सक्सेस होता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं सरकार इसको भी आगे भी बढ़ाइए। सूत्रों के हवाले से खबर है, फिलहाल पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये देखा जाएगा कि ये 55 घंटे किस तरीके से जाते हैं। ये 55
घंटे किस तरह से जाते हैं इसके मद्देनजर हो सकता है, पुष्टि नहीं हम कर सकते, हो सकता है कि इस लॉकडाउन को बढ़ाया भी जा सकता है। भरत, मैं चाहूंगा एक बार हजरतगंज की आप तस्वीर दिखाएं अपने कैमरामैन से कह के, आखिर इस वक्त मैं देखना चाहेंगे कितनी चहलकदमी है और क्या तस्वीर एक बार दिखाएं। यहाँ पे भी पुलिस कर्मी लगातार तैनात है चौराहे पर कि कोई भी ऐसा आदमी व्यक्ति में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति रोड पे टहल रहा है या फिर तो उसके ऊपर सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है और साथ ही साथ उनकी गाड़ियों को सीज भी किया जा रहा है और लगातार लोगों को यहाँ पे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि लोग कम से कम बाहर निकले और अगर महत्वपूर्ण काम है तभी वो बाहर निकले। तो साफ तौर पे जैसा कि भरत बता रहे हैं, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, चालान भी कितने लोगों के किए जा रहे हैं, जुर्माना भी लगाया जा रहा है जो लोग मास्क नहीं पहने हैं। हजरतगंज पे भरत सेट्टी करे हुए हैं, जहां पर वो तस्वीर हजरतगंज की दिखा रहे हैं और यही तस्वीर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों चौराहों की है जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया। हमने लॉकडाउन के दौरान ये तस्वीरें देखी, फिर हमने अनलॉक का पीरियड देखा और अब फिर से जो 55 घंटे का लॉकडाउन है जिसके मद्देनजर पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जो खुली रहेंगी चीजें उसके बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए आप विंडो में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 55 घंटे के लिए लॉकडाउन किया गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर वाहनों की जबरदस्त तरीके से चेकिंग भी इस दौरान की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आपको बता दें ये लॉकडाउन किया गया है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं। बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है जो नजर बनाए हुए है। इधर से उधर जाने वालों पर लॉकडाउन 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा, तकरीबन 55 घंटों तक। धार्मिक स्थल, अस्पताल और जरूरी सामान की दुकानें इस दौरान आपको बता दें खुली रहेंगी। हर गैर जरूरी काम पर रोक रहेगी, हर गैर जरूरी काम पर आपको बता दें रोक रहेगी। और साथ ही साथ जो बंद रहेंगे सभी दफ्तर और बाजार, अनाज और सब्जी की मंडियां, सारे सार्वजनिक स्थल और बस सेवाएं ये बंद रहेंगी। उच्च मार्ग पर खाने के ढाबे, ट्रेनों का परिचालन, ग्रामीण इलाकों में स्थिति औद्योगिक इकाइयां, शहरी क्षेत्रों के बाहर रोड और ये तमाम जो चीजें ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं वो फिलहाल बंद रहेंगी। जो खुलेंगी वो भी ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भरत सेट्टी के पास भी हम जाएंगे, लेकिन डॉक्टर आकाश माथुर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश माथुर जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सर, ये 55 घंटे का लॉकडाउन को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि संक्रमण के मामले तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इस 55 घंटे से आखिर में क्या फायदा होगा? देखिए, निश्चित ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बार फिर से हमें लॉकडाउन करने की स्थिति आ पड़ी है और कहीं ना कहीं इसके लिए आम जनता का भी गैर जिम्मेदार व्यवहार निश्चित रूप से ही जिम्मेदार है, क्योंकि आपने बताया था कि किस तरीके से जनता बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना वायरस फैला सा गया है और बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। गैर जरूरी कामों के लिए भी जनता बाहर आ रही है। तो मुझे लगता है जनता को ये संदेश देने के लिए सरकार ने फोन किया है कि आपको घर में रहना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास रोकथाम के लिए और कोई विकल्प नहीं है। इस तरीके से बढ़ रहे हैं। एंटीजन टेस्टों को भी देखें तो आने वाले टाइम में टेस्टिंग और बढ़ेगी तो और केस उजागर होने की संभावना है। ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर नहीं है कि हमें फिर से लॉकडाउन की नौबत आ गई है। खबर नहीं है कि एक बार फिर से लॉकडाउन की नौबत आ गई। अमर, एक दर्शक हमारे इस वक्त हमारे साथ हैं। अमर, अपनी बात को रखें। अमर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बोलें जल्दी से। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है सर? जी सर, आ रही है सर। जी बोलिए सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर मतलब यही तरह के सीमित है? ठीक है अमर, बहुत बहुत शुक्रिया। अमर, ये लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर सही जानकारी अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताना चाहते हैं। टीम 11 के साथ बैठक पे चर्चा हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ, अक्टूबर तक प्रदेश को कोरोना मुक्त करने की तैयारी की जा रही है। यूपी में फुल लॉकडाउन की तैयारी में सरकार। बड़ी खबर, टीम 11 के साथ बैठक में हुई चर्चा।
रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने अपना मूड बनाया है, उस आधार पर फैसले भी लिए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 55 दिनों का लॉकडाउन है। अमर ने अभी सवाल किया, क्या ये लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है? लेकिन सरकार कुछ और सोच रही है। टीम 11 के साथ जो बैठक हुई है, जिसपे सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है, उसके मातहत ये फैसला लिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को कोरोना मुक्त करना है। अक्टूबर तक प्रदेश को कोरोना मुक्त करने की तैयारी है। इस तैयारी में क्या कुछ खास होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। यूपी में फुल लॉकडाउन की तैयारी में सरकार नजर आ रही है, लेकिन ध्यान रहे, ये खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने मूड बनाया है। थोड़ी देर पहले एक दर्शक अमर मुझसे सवाल कर रहे थे। अमर कह रहे थे, क्या ये लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है? ये अमर का ही सवाल नहीं है, तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं उनके भी जहन में यही सवाल है। क्या ये 3 दिनों का लॉकडाउन, क्या ये बढ़ सकता है? लेकिन फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार मूड में साफ तौर पर नजर आ रही है कि हो सकता है कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है। टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। यूपी में फुल लॉकडाउन की तैयारी में सरकार। और इस बीच शकील रतलाम से हमारे साथ एक और दर्शक। शकील, अपनी बात को रखें जल्दी से। हेलो जी शकील, बोलें। मैं बोल रहा हूँ सर, आप लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं तो गरीबों का क्या होगा फिर? बेशक शकील, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रहे। शकील ने कहा कि गरीबों को क्या रहेगा। मैं मानता हूं कि ये मुश्किल वक्त है, सरकार के लिए भी एक कड़ा फैसला है कि अगर वो लॉकडाउन, एक तरफ तो जान भी बचानी है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी देखना है। ये बहुत मुश्किल वक्त है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शकील हमसे जुड़ने के लिए। और दिलीप यशवर्धन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आप किस तरह से इस 55 घंटे के लॉकडाउन को देखते हैं, और आपको क्या लगता है, क्या सरकार इस लॉकडाउन के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है आवाम को कि आप लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें, या फिर और कुछ? सर क्या कहेंगे दिलीप? हरीश जी, मेरा अपना ये मानना है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो सरकार की सेकेंडरी होती हैं और जनता की प्राइमरी होती है। स्वागत। ये जो कोरोना को लेकर के सावधानियां बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, गैर जरूरी काम के लिए घर से नहीं निकलना, ये सारा सिविल ड्यूटी का पार्ट है। यहाँ सरकार का रोल नहीं आता है, क्योंकि अगर कोरोना इफेक्ट कर रहा है तो वो हमको इफेक्ट कर रहा है। अगर वो चीजें मैनेज नहीं हो पा रही तो हम सरकार के सर पे दोष मढ़ देते हैं कि सरकार चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही है। लेकिन हमको भी ये देखना होगा कि क्या हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दे रहे हैं। और वो लोग जो लापरवाही करते हैं, जो बिना काम के बाहर निकल लेते हैं, घूमने लगते हैं, गैर जरूरी काम के लिए अपने आप को छोड़ देते हैं, वो लोग उनके साथ बेईमानी जरूर करते हैं जो लोग ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि ये सिविल ड्यूटी है, ये सिविक सेंस होना चाहिए हर नागरिक को। अगर हम इस सिविक ड्यूटी का पालन नहीं करेंगे तो ये जो लॉकडाउन की स्थिति आज आई है, ये हो सकता है बढ़कर के फिर आ जाए। और मैं इस बात की तारीफ करूंगा सरकार की कि ये जो वीकेंड पर लॉकडाउन का इन्होंने आइडिया निकाला है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि ये 2 दिन ऐसे हैं, सैटरडे और संडे, जिस दिन ज्यादातर कॉमर्शियल एक्टिविटीज बंद रहती हैं। दुकानों को छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर कॉमर्शियल एक्टिविटीज बंद रहती हैं। और अगर 2 दिन दुकानें भी बंद हो जाएंगी तो बहुत ज्यादा किसी को नुकसान नहीं होगा। एक वीकेंड, एक हॉलिडे वीकली सबकी रहती है, एक दिन और एक्सटेंड हो जाएगी। और रात के 10 बजे से लेकर के 10 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले किसी का कोई कॉमर्शियल एंगेजमेंट होता नहीं है। तो ये जो 2 दिनों का लॉकडाउन वीकेंड पर सरकार ने किया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और मैं तो कहता हूं अगर रेगुलर लॉकडाउन ना भी हो तो जब तक ये कोरोना पूरा क्योर नहीं होता तब तक ये वीकेंड पर लॉकडाउन चलना चाहिए। हर फ्राइडे नाइट से लेकर के मंडे मॉर्निंग तक लॉकडाउन चलना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी आपके साथ ये अपील करना चाहता हूं कि हमको अपनी सिविल ड्यूटीज का पालन करना है। हमको गैर जरूरी चीजों के लिए बाहर नहीं निकलना है। लोग पार्कों में घूम रहे हैं, बच्चे सड़क पे साइकिल चला रहे हैं, लेडीजें टहल रही हैं, बुजुर्गों को खासकर मना किया गया है। डॉक्टर साहब बैठे हुए, माथुर साहब, लापरवाही बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम देख रहे हैं, भरत भी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। भरत, थोड़ी देर पहले हमने बड़ी खबर बताई जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करी है और अक्टूबर तक की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश को कोरोना मुक्त करना है। कैसे करना है, इसके बारे में क्या कोई जानकारी? टीम 11 के साथ क्या कुछ बैठक में खास रहा, इसको लेकर कोई अपडेट? भरत, देखिए आपको बता
है कि टीम 11 की बैठक लगातार की जा रही है। अभी इसकी गवर्नमेंट उनका जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे केसेस को बता रहे हैं। और जहाँ की बात है जिस तरह सरकार सोच रही है कि लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं कम हो, और रोज इसकी बैठक हुई है तो नया तरीका निकाला जाए, उसके बाद 55 घंटे का ये टाइम निकाला गया। हो सकता है सरकार जरूर कोई बड़ा कदम उठाए आने वाले समय में जिससे इस कोरोना को रोका जा सके। ठीक है भरत, मैं आपके पास आऊंगा। विजय, एक दर्शक कानपुर से हमारे साथ हैं। विजय, अपनी बात को रखें। सर मैं ये कहना चाहता था, हेलो जी विजय जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता था कि ये दोबारा लॉकडाउन लगाना कहाँ तक उचित है। ठीक है विजय, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कह रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन लगाना ये कहाँ तक सही है, लेकिन विजय ये भी है कि संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले दिलीप यशवर्धन जी ने कही, एक मैसेज भी सरकार देने की कोशिश कर रही है। और ये जो लॉकडाउन लगाया गया ये वीकेंड के दिन लगाया गया। फिलहाल अरविंद झांसी से एक दर्शक हमारे साथ। अरविंद, अपनी बात को रखें। सर ये बताइए, आप दोबारा जब लॉकडाउन कर रहे हैं तो गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाएगा। हेलो जी अरविंद, आपकी आवाज हम तक आ रही है। सर जो दोबारा लॉकडाउन कर रहे हैं तो गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाएगा कोरोना की वजह से, नहीं तो वैसे मर जाएगा हम लोग को। अरविंद की समस्या भी जायज है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अरविंद हो या विजय या फिर अमर, तमाम जगहों से एक ही बात सामने निकल कर आ रही है। जो राजकुमार बनारस से एक और दर्शक हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, अपनी बात को रखें। सर ये जो लॉकडाउन का सिस्टम गवर्नमेंट ने किया है, और मैं खुद एक मीडिया बंधु हूँ, उत्तर चेतना से पूर्वांचल प्रभारी हूँ, तो ये बताना चाहता हूँ कि सर जैसा भी आपका एक सजेशन था कि एवरी वीकेंड ये लॉकडाउन होना चाहिए, ठीक है, तो ये बहुत सर्वोत्तम सुझाव है आपका कि गवर्नमेंट को एवरी वीकेंड सैटरडे संडे कम से कम 48 आवर का एक लॉकडाउन होना ही चाहिए, जिससे कुछ तो हमें इससे मदद मिले रोकथाम में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। टिंकू कानपुर से एक और दर्शक, लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टिंकू जी, अपनी बात को रखें। सर मेरा सवाल ये है सर, पहली बात तो लॉकडाउन लगाना नहीं चाहिए। अगर लॉकडाउन लगाया ही जाए, इसका फायदा जब ही होगा जब इस लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाए। तो सरकार को वो काम या वो कदम उठाना चाहिए कि अगर लॉकडाउन कर रहे हैं तो पूरी तरह से सख्ती का पालन करवाया जाए। ये बहुत अच्छी बात टिंकू आपने कही कि अगर लॉकडाउन किया जा रहा है तो सख्ती से पालन कराया जाए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अनलॉक में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं रखा। उन्होंने तमाम जो नियम बनाए गए उसका बिल्कुल भी पालन बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने नहीं किया। और यही बड़ी वजह भी मानी जा रही है कि कोरोना की जो संक्रमण की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर आकाश माथुर जी भी इस वक्त हमारे साथ है। आकाश माथुर जी, थोड़ी देर पहले हमने बड़ी खबर बताई थी जहां पर सीएम योगी की टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। वहां पे ये बात कही जा रही है कि अक्टूबर में कोरोना मुक्त कर दिया जाएगा। कैसे होगा सर ये पॉसिबल? देखिए, मुझे लगता है ये चीज काफी मुश्किल रहेगी। अब सरकार की क्या नीति है, उन्होंने क्या इस चीज के लिए तो आकाश माथुर जी की मेरे पास उनकी आवाज शायद हम तक नहीं आ पा रही है। संजय लखनऊ से इस बीच एक दर्शक है। संजय जी, अपनी बात को रखें। जी सर, ये कहने का मतलब है कि कोई सुविधा मिला नहीं, खाली बस एक ही चीज जानते हैं, टीवी पर आकर लॉकडाउन कर देते हैं। कितना परेशानी हो रहा है हम लोग जानते हैं। मकान मालिक का किराया, बिजली का किराया, सब कुछ भरना पड़ रहा है। आते हैं टीवी पर लॉकडाउन कर देते हैं, तो खाने पीने की भी तो व्यवस्था कर देना चाहिए सर। बड़ी समस्या है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। जो तकलीफ में इस वक्त तमाम लोग हैं वो भी साफ तौर पर अपनी तकलीफ भी बता रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देश में एक बार फिर 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो,
इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश में एक बार फिर 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। के बाद आपका स्वागत है। तो लॉकडाउन रिटर्न एक बार फिर से आ चुका है, जिसको लेकर तमाम दर्शक अपनी बात रख रहे हैं, परेशानियों को साफ तौर पर हमारे साथ साझा कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक लवकुश पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। लवकुश जी, अपनी बात को रखें। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए लवकुश। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं 55 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। हेलो जी, बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? तो उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम किसी चौराहे पे पुलिस प्रशासन दिख ही नहीं रहे। लोग का मन है वो निकले या ना निकले, प्रशासन से कोई मतलब नहीं। तो लवकुश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लवकुश ने पीलीभीत की तस्वीर बताई, जहां पर वो बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूदी नहीं है, लोग जो है वहां पर घूम रहे हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। धीरेन्द्र, एक दर्शक भी हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र जी, अपनी बात को रखें। धीरेन्द्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? बोलिए। तो शायद धीरेन्द्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। लॉकडाउन रिटर्न को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस 55 घंटे को लेकर, लॉकडाउन को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी बात सुबह बोलेगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम, इसमें आप साफ तौर पर रख सकते हैं। फिलहाल सीधे दिलीप के पास चलते हैं। दिलीप, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साफ तौर पर वो परेशानियां भी बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, ये भी सिचुएशन है उनके लिए। शायद ये मैं मान सकता हूं बहुत मुश्किल का वक्त है। दूसरी जगह दर्शक पीलीभीत से जुड़े हुए थे, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि पुलिस ही कहीं नहीं नजर आ रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, ये भी स्थिति है। आखिर इस स्थिति से कैसे निपटेगी पुलिस? हरीश जी, जो लोग दर्शकों को, मैं भी सुन रहा हूँ आपके साथ साथ, जो दर्शकों की परेशानियां हैं वो एकदम जेन्युइन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम नॉर्मल कोर्स में भी वीकेंड, एक वीकडे की छुट्टी रखते हैं, एक छुट्टी रखते हैं हम वीक में। अगर ये छुट्टी 2 दिन की हो गई, अक्सर त्योहार पड़ते हैं 4-4 दिन, 5-5 दिन, बाजार बंद हो जाते हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं, तो हम इतने दिन से अनलॉक पे चल रहे थे, 2 दिन का लॉकडाउन हो गया और आगे हो सकता है, तो हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि जो कोरोना है वो ऐसा अनसीन सिचुएशन है जिसके लिए कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना सरकार के लिए भी मुश्किल है। जो पीलीभीत की तस्वीर आप कह रहे थे कि वहां पर पुलिस कहीं नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं फिर कहता हूं कि जो सरकार ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया है, इस लॉकडाउन के नियमों का पालन करना ये जनता की सिविल ड्यूटी है। ये पुलिस उसका पालन नहीं कराएगी, आपको उसका पालन करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइमरी ड्यूटी है आपकी है, पुलिस की नहीं है। सही बात कही आपने दिलीप, के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि अब आपको जिम्मेदारी अपनी जिंदगी की स्वयं आपको लेनी पड़ेगी, पुलिस नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस, ये 2 चीजें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हाथ को आपको सैनिटाइज करना है, तभी आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। याकिब और रैया से एक दर्शक हमारे साथ इस बीच है। याकिब, अपनी बात को रखें। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो कि अपना जो यूपी रोडवेज की बसेस हैं उसमें
60 से 65 यात्री जर्नी कर रहे हैं, तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। इस लॉकडाउन का कोई मीनिंग नहीं है। 3 दिन लॉकडाउन से हम लोग को कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को हर जगह फॉलो करना है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या रोडवेज बसेस हो। तो वो पब्लिक प्लेसेस में भी, सब सब्जी मार्केट हो, कुछ भी हो, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना की बात है। ठीक है याकिब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। याकिब ने रोडवेज बसों का जिक्र किया जहां पर बड़ी तादाद में लोग बसों में सफर कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पे नहीं कर रहे हैं। याकिब उस तस्वीर को बता रहे थे। भरत सेठी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही थी। मेरा सवाल था टीम 11 को लेकर जो सीएम की बैठक हुई है, उस बैठक में क्या कुछ रहा और क्या इस लॉकडाउन को, जो दर्शक पूछ रहे हैं, क्या इस लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है और इस 3 दिन के लॉकडाउन में, 55 घंटे के लॉकडाउन से आखिर क्या फायदा कुछ मिलता नजर आ रहा है? क्योंकि इस वक्त आप राजधानी में हैं, वहां की तस्वीर। देखिए, राजधानी में इस समय मौजूद है, राजधानी लखनऊ में। आपको बता दें कि जिस तरीके से 55 घंटे के लॉकडाउन का आदेश आए थे, उसके बाद से पुलिस प्रशासन काफी सख्त हो गया था। हर रोड पे, हर मेन चौराहे पे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। हर जो वाहन है जो आ रहे थे उनसे पूछताछ किया, तो सब पे रोक लगा दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा को छूट दी गई थी। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात की है, तो लगातार जिस तरीके से कोरोना की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो वीडियो सामने लगातार आ रहे हैं, उसको देखते हुए लगातार बैठक हो रही थी। चाहे वो टीम 11 की बात की जाए, चाहे वो अवनीश अवस्थी जो हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज आके इसके आंकड़े को बता रहे हैं, जो आंकड़ा वो बताते हैं हर बार लगभग बात की है। राजधानी से 200-300 केसेज आ रहे थे। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 200-300 केस आ रहे थे, वो करीब 1000-1200 के आंकड़े को छू लिया उस केसों ने। और राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो जो 5, 10, 20, 25 केसों का आंकड़ा था प्रतिदिन का, अब वो 200 केसों तक उसने छू लिया है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सरकार को सोचना पड़ेगा, जिसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। और वो बैठक जो हुई है उसमें हो सकता है कोई ऐसा फैसला आए, लेकिन अभी 55 घंटे जो ट्रायल किया जा रहा है, 55 घंटे में क्या जो केसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें कमी आएगी, इसको जरूर पहले देखा जा रहा है। ठीक है, एक दर्शक सौरभ कानपुर से हमारे साथ है। सौरभ, अपनी बात को रखें। अपनी बात को रखें जल्दी से। 55 घंटे जो ट्रायल किया जा रहा है, 55 घंटे में क्या जो केसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें कमी आएगी। तो कोशिश करिए कि आप जब भी हमें कॉल करिए तो टीवी के वॉल्यूम को प्लीज कम रखिए, ताकि कि आपका सवाल, आपकी बात हम तक पहुंच पाए और आपकी बात जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं वहां तक भी पहुंच पाए। तो एक कोशिश ये करिए कि जब भी हमें कॉल करिए टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए। भरत, इस बीच लखनऊ में संक्रमण की किस तरह की रफ्तार चल रही है? राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां पे किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनका इलाज किस तरह से वहां पे किया जा रहा है, उसको लेकर क्या व्यवस्था है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि 24 घंटे में बहुत बड़ी तादाद में केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि हर एक हॉस्पिटल की बात की जाए, सरकारी या केजीएमयू हो, चाहे वो लोग बंधु हॉस्पिटल हो, जो आपको लेवल 2 की बात की जाए, उसमें मरीजों को यहाँ पे भर्ती करवाए जा रहे हैं। और जो नया हज हाउस जो था लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसको कोविड हॉस्पिटल की तैयारी की जा रही है। उसमें भी जो जिनमें मरीजों में लक्षण नहीं रहेंगे, तकरीबन वहाँ पे सरकार द्वारा 1000 बेड लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर पेशेंट्स को वहाँ पे रखा जाएगा। जिनमें कोविड की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और उनमें लक्षण नहीं दिखते, उन मरीजों के लिए भी सोचा जा रहा है। और होम क्वारंटाइन की भी व्यवस्था की जा रही है। जो लोग में लक्षण ठीक हो रहे हैं उनको घर में रहकर भी बोला जा रहा है कि आप कम से कम 15 से 20 दिन तक अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर ना निकलें। लगातार जिस तरीके से लगातार केसों में इजाफा हो रहा है, सरकार की चिंताओं को भी लगातार बढ़ा रहा है कि किस तरीके से इस केसों को कम किया जाए, जिसके लिए 55 घंटे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर इसमें कुछ असर दिखता है तो जरूर सरकार आगे के लिए भी सोचेगी। भरत, इस बीच लॉकडाउन के दौरान जो लोग बिना किसी काम के बाहर निकल रहे हैं, उस पर पुलिस किस तरह का एक्शन ले रही है, क्या कार्रवाई कर रही है? कल रात 10 बजे से सुबह आज लगातार जो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा ली थी और हर चौराहे पर मुस्तैदी से तैनात थे। और जो भी गाड़ियां निकल रही थी उनको उनके पास चेक किए जा रहे हैं, क्या कारण है वो रोड पे निकल रहे हैं। और कई गाड़ियों को लखनऊ पुलिस द्वारा सीज भी किया गया है। और लगातार ट्रैफिक पुलिस से एडीसीपी की बात की जाए, सुरेश चंद्र रावत जी की बात की जाए, चाहे बात की जाए एडीसीपी सेंट्रल की चिरंजीव नाथ सिन्हा सर की, और जेसीपी और कमिश्नर खुद, लखनऊ कमिश्नर खुद सड़कों पर इस समय घूम रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। कोई भी अगर ऐसे दिख रहा है उनको तो उत्तर प्रदेश पुलिस जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। और लगातार जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, हो सकता है लोगों में डर हो और लोग और कम निकले बाहर। ठीक है, इस बीच सौरभ कानपुर से एक दर्शक फिर से हमारे साथ हैं। सौरभ, अपनी बात को रखें। सौरभ से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल डॉक्टर आकाश माथुर जी भी इस वक्त हमारे साथ। जो आकाश माथुर जी, जैसा कि भरत सेठी और हमने खबर भी बताई थोड़ी देर पहले, आपकी आवाज तब हमारे तक नहीं आ पा रही थी। टीम 11 के साथ जो सीएम की बैठक हुई है, अक्टूबर तक कोरोना मुक्त करने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश को, क्या ये पॉसिबल है सर?
देखिए, यदि जनता और सरकार की इच्छा शक्ति हो तो क्या चीज संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इस राह में कई कांटे जरूर आएंगे और जनता को और सरकार को दोनों ही अदम्य साहस और इच्छा शक्ति का परिचय इसमें देना पड़ेगा। अभी ये देखना महत्वपूर्ण है कि सरकार किस एक्शन प्लान के साथ बाहर आती है और ये देखना पड़ेगा कि वो कितना प्रासंगिक है, कितना प्रैक्टिकल है कोरोना के सफाई के लिए, कोरोना के खात्मे के लिए। लेकिन बिल्कुल मुझे लगता है कि यदि जनता की इच्छा शक्ति हो तो कोई कारण नहीं है कि कोरोना ना रोके। क्या प्लान हो सकता है? हमारे पास वैक्सीन कोई दवा तो है नहीं जिससे हम इसका जो है पुख्ता इलाज हो सके। लॉकडाउन है जो 55 घंटे का लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या प्लान सरकार बना सकती टीम 11 के साथ बैठकर उसको अमल में लाया जा सकता है जिससे ये संक्रमण की रफ्तार रुक जाए या यूपी कोरोना मुक्त हो जाए? क्या हो सकता है ऐसा सर? देखिए, एक तो ये वीकेंड पे लॉकडाउन करने का सरकार अपना सकती है कि हर वीक पे लॉकडाउन किया जाए। दूसरा ये है कि जोन्स में शहर को बांट के और जोन्स को लॉकडाउन किया जाए। उससे डिजीज को एक जोन में कंटेन करने में और यदि वहां पे केसेस आते हैं तो उनको रोकने और जल्दी इलाज मुहैया कराने में भी सहायता होगी कि एक शहर में एक स्थान के लोग, एक मोहल्ले के, एक पर्टिकुलर एरिया के लोग पूरे शहर में वितरण ना करें, बल्कि जो भी उनकी नेसेसिटीज हैं वो चीज उसी एरिया में उनको उपलब्ध हो। दूसरी चीज मुझे लगती है कि लॉकडाउन जब पिछली बार हुआ था तो उसमें हमने देखा कि एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी घर पे की गई। मुझे लगता है कि सिर्फ एसेंशियल ही नहीं बल्कि नॉन एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी घर पे किए जाना ज्यादा जरूरी है। आपने देखा, पहले भी देखा कि सरकार के लिए शराब की बिक्री रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है, इसलिए बहुत ज्यादा दिन तक उसको बंद नहीं किया जा सकता था। मुझे लगता है ऐसी गैर जरूरी चीजों को होम डिलीवरी के माध्यम से सरकार एक्स्ट्रा चार्ज लेके अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज करे और अननेसेसरी जो लोग बाहर आते हैं उनको रोके। तीसरा चीज मुझे लगता है कि जहां तक पुलिस प्रशासन की बात है, पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति को नहीं देख सकता, तो हर एरिया में जनता पुलिस को लगाया जाए जिनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कनेक्ट किया जाए, वो अपने एरिया को मॉनिटर करें और सरकार तक ये सूचना पहुंचाए कि कहाँ पे पुलिस बल को एक सुदृढ़ रूप से नियम लागू करवाए जाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये चीजें किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कई सारी चीजें डॉक्टर माथुर जी ने बताई साफ तौर पे। फिलहाल नीरज लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ है। नीरज, अपनी बात को रखें। मेरा सवाल सर ये डॉक्टर साहब से और सामाजिक कार्यकर्ता जी जुड़े हुए दोनों से है। पहला तो दिलीप जी से ये है कि जो 55 घंटे का जो लॉकडाउन हुआ है उसमें क्या मतलब गवर्नमेंट कर रही है, सैनिटाइज कर रही है, जहाँ पे भी ये पेशेंट निकलना है वो हिस्सा बंद किया गया। दूसरा डॉक्टर साहब से है कि जैसे कोई पेशेंट अगर जाता है जो परमानेंट बीमारी है, वहां पे जाने के बाद हॉस्पिटल वाले इतने नौटंकी करते हैं कि पहले कोविड की जांच करवाने से सही पेशेंट के ऊपर 1,500 का बर्डन करते हैं। पेशेंट के अलावा कोई उनका अटेंडेंट नहीं जा सकता। आज मैं खुद पीजीआई गया था, मैं इतना सफर किया हूँ जबकि मैं ब्लड कैंसर का मरीज हूँ। मेरे को डॉक्टर ने बना के दवा लिख दी, दवा की कॉस्ट है 50,000 रुपए। अब बताइए, मैं 50,000 रुपए की महीने की दवा खाने का अगर कैपेबल होता तो मैं पीजीआई में प्रधानमंत्री योगी जी से फंड से क्या पैसा मंगवाता क्या? और किस तरह की नीरज आपको समस्या पीजीआई में हुई, बता सकते हैं इस वक्त आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, पीजीआई में मेरा जो पुराना, मैं 2014 में मेरा डायग्नोस हुआ था। 2017 में मेरी हेड इंजरी हुई थी, सारे न्यूज चैनल पे आया था। आईएम रोड पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं डॉक्टर पीके उधर। अभी कोरोना काल में नीरज आपको क्या समस्या हुई? सर मैं पिछले 1 महीने से कोरोना काल में ही पीजीआई के चक्कर मार रहा हूँ। रिपोर्ट नहीं आती है, कभी अकेले जाना पड़ता है। किसी अटेंडेंट को साथ में लेके जाऊं तो उसको अंदर एंट्री नहीं करने देते कि पहले आप कोविड की जांच कराइए। आकाश माथुर जी क्या कहेंगे? पीजीआई को लेकर एक दर्शक नीरज जुड़े हुए हैं जहां पर वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, आपने बखूबी सुना होगा। नीरज जी, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये वक्त मुश्किल है एक मरीज के लिए भी और उतना ही मुश्किल है हमारे लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल ये दावा नहीं करेंगे कि हम सभी मरीजों को बहुत अच्छी सुविधा मुहैया करा पा रहे हैं। शुरुआती दौर में कोविड मरीजों को जिस तरह का हमने एक अपनी सर्विसेज रैंप अप करने की कोशिश की, उसमें नॉन कोविड मरीज निश्चित रूप से सफर किए। अभी के लिए हमने ये किया है कि जो भी हमारे मरीज अब आ रहे हैं, हमने एक होल्डिंग एरिया बनाया है। जिनके पास रिपोर्ट नहीं है उनको हम वहां भर्ती करते हैं। एक हमने T3 एरिया, स्क्रीनिंग एरिया बनाया है। जो मरीज सीरियस है, कोविड रिपोर्ट नहीं है, उनको वहां भर्ती करते हैं। एक समस्या पहले हमें ये आ रही थी कि RT-PCR के नतीजे जो है हमें 24 से 48 घंटे में अवेलेबल हो पा रहे थे। उससे मरीज का टर्नओवर जो है, जो नेगेटिव आ रहा है उसको तुरंत पीजीआई मेन अस्पताल शिफ्ट करना और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कोविड अस्पताल शिफ्ट करना, उसमें 36 से 48 घंटे तक का भी टाइम लग रहा था। अभी हमने TrueNet की सुविधा चालू कर दी है, 4 घंटे में उसका रिजल्ट आ रहा है। तो वो टर्नओवर हमारा बहुत इंक्रीज हो गया है। हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय में और नॉन कोविड सर्विसेज को रैंप अप कर पाएंगे। ये बात निश्चित रूप से पीजीआई में आजकल डॉक्टरों की भी कमी है, तो कोविड अस्पताल 200 बेड का चलाना, उसके साथ पूरा पीजीआई
1000 बेड का अस्पताल रन करना हमारे लिए मुश्किल है। आप लोगों को असुविधा है, उसके लिए हम खेद चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रूनेट आने के बाद ये स्थिति काफी हद तक अब आने वाले समय में बहुत सुधर जाएगी। लेकिन आकाश माथुर जी, ट्रूनेट मशीन तो काफी पहले से ही शुरू हो गई है लखनऊ में, क्या इसको लेकर तो खबर भी चली, तो क्या लखनऊ में अभी तक ट्रूनेट मशीन नहीं आई है? हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रूनेट मशीन को। हमने टी3 स्क्रीनिंग एरिया जो है हमारा, वहाँ पे इस्तेमाल करना चालू किया है होल्डिंग एरिया में। तो पहले की अपेक्षा में काफी सुधार आया है स्थिति में। फिर भी देखिए, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि जितनी हमारी सुविधाएं हैं उसके अनुपात में यदि मरीजों की संख्या देखी जाए तो बहुत ज्यादा है। तो पेरिफेरी से पेशेंट आते हैं पीजीआई में, वहाँ पे उन सबको कैटर कर पाना। और ट्रूनेट मशीन लखनऊ में, राजधानी में काम कर रही होंगी अंदाजन? बिल्कुल, ट्रूनेट मशीनें काम कर रही है, उससे स्थिति पहले से सुधरी है। हमें उम्मीद है आगे और बेहतर होने की अपेक्षा की जा सकती है। तो ट्रूनेट मशीनों का जिक्र आकाश माथुर जी कर रहे हैं। नीरज, एक दर्शक जुड़े हुए थे जो पीजीआई में, उनके साथ किस तरह की समस्या हुई। डॉक्टर साहब की साफ तौर पे कहना है कि भाई मरीजों की तादाद ज्यादा बढ़ रही है, हॉस्पिटल धीरे धीरे जो है भरते जा रहे हैं, लिहाजा भरत सेठी भी बता रहे हैं कि हर हज हाउस को जो है वो क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों को रखा जाएगा, वहां पर उनका इलाज किया जाएगा। दिलीप, दर्शक जुड़े हुए थे जो आपसे भी एक सवाल पूछना चाहते थे कि लॉकडाउन तो कर दिया गया, मैं मानता हूं कि जिम्मेदारी एक तरफ आम आदमी की भी है, लेकिन प्रशासन की और सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो इलाके हैं जहां पे संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं वहां पे सैनिटाइज किया जाए, वहां पे कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियातन कदम उठाए जाएं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। दिलीप, बहुत हद तक रियलिटी है उनकी बातों में, और जो हॉस्पिटल की समस्या को उन्होंने उजागर किया यहाँ पर वो भी काफी हद तक सही है। लेकिन मैं डॉक्टर आकाश माथुर की बातों से भी सही हूँ, क्योंकि इनके पार्ट पर भी आज की डेट में सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर ये किसी अटेंडेंट को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो ये सिर्फ इस पीरियड में हो रहा है, रेगुलर कोर्स में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है। बाकी जो हॉस्पिटल की दूसरी परेशानियां हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये जो अटेंडेंट को ना जाने देने वाली समस्या है ये सिर्फ कोरोना को लेकर के है। और ये सही भी है मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये सही भी है, क्योंकि मान लीजिए कौन से किस व्यक्ति के अंदर संक्रमण है ये दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत से लोग सिम्टोमेटिक नहीं है लेकिन उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो एज ए डॉक्टर उनको पता है कि उनको क्या सिक्योरिटीज लेनी है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत डिफरेंट तरह के मरीज रहते हैं। आप अगर सही हैं तो बहुत लोगों से आपको खतरा हो सकता है, किसी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। ये सिक्योरिटी पीरियड में लिया जाना ठीक है। जो शिकायत कर रहा है उनकी शिकायत अपनी जगह पर जेन्युइन है, क्योंकि मैं अगर किसी चीज को फेस कर रहा हूं, मैं बाकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा हूं, तो मेरी शिकायत एकदम जेन्युइन है। डॉक्टर साहब का वर्जन भी एकदम जेन्युइन है। कुल मिलाकर के ये समस्या ऐसी है जहां पर शासन को, प्रशासन को, हमें एज ए पब्लिक सबको कंट्रीब्यूट करके, सबको कोऑर्डिनेट करके और सबको कोऑपरेट करके चलना है। और हमें एक दूसरे की परेशानी भी समझनी है। हॉस्पिटल को भी मरीजों की परेशानी समझनी चाहिए, जो कई बार नहीं समझी जाती है। ये हॉस्पिटल के पार्ट पर थोड़ी सी लैकिंग जरूर रहती है। आकाश माथुर जी हो सकता है मेरी बात को सुन रहे हो कि हॉस्पिटल के पार्ट पर ये थोड़ा सा रहता है, हमेशा रहता है। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर हम सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलें। एज ए पेशेंट मुझे भी डॉक्टर को कोऑपरेट करना चाहिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करना चाहिए। ये जो सिक्योरिटी का, सफाई का, ये जो सारे मेजर्स लिए गए हैं ये कहीं ना कहीं आम जनता की सुरक्षा के लिए ही हैं, क्योंकि अगर नुकसान होगा तो वो मुझको होगा, किसी डॉक्टर को, सरकार को, पुलिस को नहीं होगा। अगर नुकसान होगा तो वो मेरे परिवार का होगा, किसी और का नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पर अपने को केंद्रित रख के बात करनी है कि मैं अपने आप को कितना सुरक्षित कर पाऊं। अगर मैं अपने आप को सुरक्षित कर लूंगा तो दूसरा जाहिर सी बात है सुरक्षित होगा, और ये कोरोना का जो संक्रमण है ये फैलने से रुकेगा। इसके लिए हमें सेल्फ लॉकडाउन की भी जरूरत है, सेल्फ लॉकडाउन की भी जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी को भी समझना। बहुत अच्छी बात दिलीप आपने कही। कायम लखीमपुर से इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ हैं। कायम जी, अपनी बात को रखें। जी सर, मेरा ये कहना है कि इस टाइम लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस टाइम बहुत परेशानी में लोग हैं। क्योंकि 2 महीने से लॉकडाउन था तो परेशानी ये थी कि गरीब जो है, रोज जो पैसे कमाते हैं उनके लिए जो है बहुत परेशानी है। अगर लॉकडाउन लगेगा तो बिल्कुल गरीबी यानी भुखमरी के कगार पर लोग आ जाएंगे। तो मेरी यही राय है कि लॉकडाउन अभी नहीं लगना चाहिए। सही कह रहे हैं कायम, बहुत बहुत शुक्रिया। कायम लखीमपुर से जुड़े हुए थे जहां पर वो कह रहे थे कि लॉकडाउन नहीं रखना चाहिए। इतना लंबा वक्त देखा है, वक्फा देखा है जिसमें लॉकडाउन हुआ, चीजें बहुत अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। फिलहाल भरत सेठी लखनऊ से हमारे साथ हैं। भरत, आपने नीरज एक दर्शक जुड़े हुए थे जो पीजीआई की तस्वीर बता रहे थे। आप लखनऊ में, मैं समझना चाहूंगा
कि पीजीआई में क्या मरीजों के साथ स्टाफ सही तरह से पेश नहीं आ रहा है, या उन्हें क्या दिक्कतें वहां पे मरीजों को हो रही हैं, या कोरोना के अलावा जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं लोग, क्या उनको वहां पे सही तरह से इलाज मिल रहा है? इसके बारे में भी भरत थोड़ा सा बताएं। देखिए नीरज एकमात्र ऐसे पेशेंट नहीं है, वहाँ कई ऐसे पेशेंट्स आए हैं, कई हम लोगों के सामने गुहार लगाई कि हमारी मदद कीजिए, हमको पीजीआई में नहीं देखा जा रहा है। कई अन्य अस्पतालों के नाम लिए कि हमको वहाँ हमारा प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं मिल रहा, मेरा ऑपरेशन होना था, मेरा ऑपरेशन टल गया है, मुझे दवाइयों के सहारे जी रहा हूँ मैं। एक पेशेंट एक और जो लीवर की उनकी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, उनकी भी यही समस्या थी कि एक अन्य हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है, वहाँ पे मैं जाता हूँ, कहते हैं कोरोना का टेस्ट करो। अभी आपने हाल में ही सुना होगा कि 2 पेशेंट्स की डेथ लखनऊ में हो गई, जिनके सीने में दर्द हुआ था, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको छुआ तक नहीं, सिर्फ कोरोना के डर से नहीं छुआ कि, और उनकी उसी समय हॉस्पिटल में ही दर्दनाक मौत हो गई। उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, उनका इलाज प्रॉपर उनको तरीके से नहीं मिला। और कई ऐसे हॉस्पिटल के नाम भी सामने आए, चाहे वो सरकारी की बात की जाए या प्राइवेट की बात की डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर अपने आप को बता रहे हैं और अपने आप को सेव करके चल रहे हैं कि उनको डॉक्टर हर पेशेंट्स को देखना है। उनको कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है डॉक्टर्स का कि हम लोगों को कोई भी जो बीमारी है, हम लोग किसी बीमारी को रोक नहीं रहे, सबका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंट जिस तरीके से नीरज ने के न्यूज के आके सामने बोला, तो खुद अपना दर्द को चैनलों में बयां कर रहे हैं। साफ तौर पर अपना दर्द नीरज ने भी बयां किया, डॉक्टर आकाश माथुर जी ने भी अपनी बात रखी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं मानता हूं कि डॉक्टर्स की भी सुरक्षा बहुत अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये कोरोना काल है। लेकिन इस बीच जो मरीज हैं, जैसा कि नीरज बता रहे हैं, 2 मरीज थे जिनके सीने में दर्द उठा और उनको इलाज नहीं मिल पाया, उनकी मौत होगी। ना जाने कितने ऐसे मरीज होंगे जो कोरोना संक्रमण के अलावा दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल। इनके लिए क्या विकल्प बनाया गया है सरकार की तरफ से, या पीजीआई में जो है डॉक्टर्स ने क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ विकल्प के तौर पे कि उनको इलाज मिल पाए? क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है इसी शक में, खासकर कोरोना के डर की वजह से। बचाना चाह रहे हैं, तो इसमें ये चीज बिल्कुल हमारे मन में कभी भी नहीं रहती है कि भाई मैं सेफ रहूं। और लेकिन ये चीज बिल्कुल, यदि कोई मरीज कह रहा है कि उसको इलाज नहीं मुहैया हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं कहती है कि मरीज को इलाज ना दिया जाए जब तक वो कोरोना का टेस्ट ना लेके आए। हमने भी होल्डिंग एरिया बनाया है, पीपीई बनाया, जहाँ पे सस्पेक्टेड पेशेंट जिनको की नहीं है रिपोर्ट, वहाँ हम भर्ती करते हैं, वहाँ हम पीपीई पहन के और मरीज देखते हैं। तो यही चीज सभी डॉक्टरों पर लागू होती है पूरे शहर में, चाहे प्राइवेट में हो, सरकारी संस्थान में हो। कोई भी मरीज है जिसको इमरजेंसी केयर की जरूरत है, आप पीपीई पहने और उसको इलाज दें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि किसी मरीज को इलाज की जरूरत है तो वो कोरोना पहले रिपोर्ट लेके आए। दूसरी चीज यहाँ तक है कि जनता ने ये बताया कि भाई हम परेशान हैं, तो यकीन मानिए हम आपके साथ बिल्कुल बराबर खड़े हैं। हमारी पूरी कोशिश है आप परेशान ना हो, और जितने नियम आपके लिए हैं, जैसे ये नियम हमने बनाया है कि भाई सरकार ने बनाया, बल्कि कि कोरोना की रिपोर्ट के बिना हम अटेंडेंस को वार्ड में नहीं आने दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि यदि एक भी अटेंडेंट पॉजिटिव आता है तो हमें वो पूरी यूनिट, और एक अटेंडेंस पॉजिटिव आने पर आसपास जितने भी मरीज हैं, जैसे कैंसर रोगी हैं, उन सबको संक्रमण का खतरा रहता है। और जितना जिम्मेदारी का एहसास हम आपको करा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हम भी निभा रहे हैं। अस्पताल में कोई भी डॉक्टर वार्ड में तब तक एंटर नहीं होता है जब तक वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन नहीं करता है कि मुझे किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है। हर रोज सिम्टम मॉनिटरिंग होती है डॉक्टरों की, आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से डॉक्टरों को मॉनिटर किया जाता है, तभी हम स्वयं भी वार्ड में घुसते हैं। तो हमें जितनी अपेक्षा आपसे जिम्मेदारी निभाने की है, उसका जिम्मेदार हमारा भी है। बट मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि शहर में कोई मरीज कहीं भी कैसे भी यदि जरूरत में है तो किसी भी डॉक्टर को पीपीई पहन के उसको इलाज मुहैया कराना है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छी बात डॉक्टर आकाश माथुर ने कही। फिलहाल इस वक्त जितेंद्र एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी अपनी बात को रखें। सर मेरा कहना ये है कि आज यूपी में 1300 केस आए हैं, लॉकडाउन है आज से, ठीक है, कल से ज्यादा हैं जहाँ तक मैं हूँ। तो मेरा एक छोटा सा ये है कि जरा ये 3 चीजों पे अगर थोड़ा गौर करे सरकार तो इस पे और अंकुश लग सकता है। नंबर 1 तो ये जो मिठाई की दुकानें हैं इन पे बहुत भीड़ रहती है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, ना कोई ज्यादा वो सैनिटाइज करके रहते हैं, ये एक पिन पॉइंट है। नंबर 2 बाजारों में भीड़ है, सड़कों की भीड़ से इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, सड़कों पे लोग चल रहे हैं, लेकिन बाजारों में रुकते हैं, जगह पे एक जगह गैदर होते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं बिल्कुल। ये और एक है ऑफिसेज,
ऑफिस में आप जाके देखिए, एंट्री वगैरह जो ऐसे है, इतने लोग एक जो है वो बिल्कुल ही इस चीज का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा। इन पे अगर सख्ती की जाए तो इस पे काफी अंकुश लग सकता है। मेरा सुझाव है, मैंने एक व्यक्तिगत इन चीजों को देखा है, तो एक ये सुझाव है, अगर इन चीजों पे गौर किया जाए तो पब्लिक रोड पे चल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप उनके चालान काटे कुछ फर्क नहीं, वो रोड पे चल रहा है, उससे चलने से तो कुछ ये होगा नहीं। ये WHO ने भी ये माना है कि जो ये एयरबॉर्न जो है, एयरबॉर्न इतना नहीं है, लेकिन जितना ये सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन नहीं कर रहे या मास्क नहीं पहन रहे, उससे ज्यादा है। तो ये एक मेरा सुझाव है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर आकाश माथुर जी, इस बीच WHO की तरफ से भी एक बात आ रही है कि ये वायरस हवा में भी फैलता है, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? क्या ये हवा में फैलता है? अगर फैलता है तो कितनी डिस्टेंस है, इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, अभी तक जितनी भी रोज नई साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, उनमें नई नई बातें सामने आ रही हैं, मगर इन सब चीजों का अभी बहुत ज्यादा कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं मिला है कि हवा के माध्यम से भी वायरस फैलता है। अभी तक मेनली हम यही मान के चलते हैं कि एरोसोल के माध्यम से ये फैलता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को हमने देखा कि जहाँ इसका पालन अच्छे से किया गया है, जहाँ मास्क लोग लगा रहे हैं, यदि आप मास्क लगाते हैं तो वायरस किसी भी तरीके से हो, वो आपको आपके शरीर में जाने से रुकता है, तथा यदि आप स्वयं भी संक्रमित है तो आप दूसरों को फैलाने से वायरस से बच जाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, यदि इनका भी हम पालन अच्छे से करें, बिना इस चीज को सोचे कि क्या आगे और विपत्तियां आ सकती हैं, आ रही हैं, साइंस से इवॉल्व हो रही है प्रतिदिन, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक बचा जा सकता है। हमारी समस्या ये है कि हम जो एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉर्म्स हैं, उनको भी सही से उनका पालन नहीं कर पा रहे हैं। साफ तौर दिलीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी लॉकडाउन है, लोग ज्यादातर घरों में हैं, लेकिन लॉकडाउन जब अनलॉक होता है तो फिर लोग घरों से बाहर निकल आते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक मनोदशा है कि जब हम आसपास देखते हैं कि बड़ी तादाद में चहलकदमी हो रही है तो लोगों के जहन से यही निकल जाता है कि कोरोना लगता है चला गया है, जिसकी वजह से ना सोशल डिस्टेंस का फॉलो होता है, ना कोई मास्क लगाता है, ना बड़ी तादाद में लोग सैनिटाइज करते हैं। आखिर इस स्थिति से दिलीप कैसे निपटेंगे हम, जहां पे लोग कभी कभी ये समझने लग जाते हैं कोरोना चला गया है? अरे जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, बुजुर्गों ने कही है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। ये कहावत आज की डेट में बिल्कुल चरितार्थ है। यहाँ पर हमें सिर्फ अपने आप को सुधारने की जरूरत है। ये क्वारंटाइन जो है वो यही कहता है कि आप अपने आप को एकदम एक्सक्लूड कर लीजिए सबसे। हम अपने आप को सुधार लें, हम अपने को क्वारंटाइन करें, हम हाथ में हम मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, थोड़ी थोड़ी देर पर हाथ धोते रहें, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। यही सारी चीजें हमें फॉलो करनी है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक जो जुड़े हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये अनसीन चीजें हैं। बरसात शुरू हो रही है, कोरोना के साथ साथ और 10 बीमारियां आएंगी। अभी डेंगू शुरू हो जाएगा, बरसात में वैसे भी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलते हैं, बहुत सारे वायरस एक्टिव हो जाते हैं, तो आपको कोरोना के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियों का भी खतरा है। तो इस समय अपने आप को बचाना आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। तो आपका काम 2 दिन नहीं चलेगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कम में काम चला लीजिए, क्योंकि जीवन रहेगा तो सब कुछ रहेगा। और डॉक्टर आकाश अभी कह रहे थे कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को पहले बचाइए, क्योंकि अगर डॉक्टर्स नहीं बचेंगे तो मरीजों को कौन बचाएगा। इसलिए आपको अपने आप को बचाना ये आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। आप इस समय गार्ड हैं समाज के, आप लोग अगर नहीं होंगे तो समाज बिखर जाएगा। तो आप अपने को बहुत अहम जिम्मेदारी डॉक्टर्स की इस वक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिव्यांशी कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ है। दिव्यांशी, अपनी बात रखें। जी, लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ गरीबों के कारोबार में सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि उन्हें समस्या का पालन न करना पड़े। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, जो उनकी परीक्षाएं रह गई हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, जैसे कि सुन रहे हैं कि हम लोग कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जो फाइनल ईयर के भी है उनका भी क्लियर कर देना चाहिए कि प्रमोट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बस मेरी यही मांग थी और यही मेरे विचार थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दिव्यांशी ने भी कई सारी चीजों पे अपनी बात रखी। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। भरत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आकाश माथुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दिलीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो साफ तौर पर
जो लॉकडाउन है वो फिर से रिटर्न हो गया है, जिसको लेकर जो ताज़ा अपडेट हमने आपको बताई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है यूपी को कोरोना मुक्त करने के लिए। कैसे किया जाएगा ये अपने आप बड़ा सवाल है। इस 3 दिन के लॉकडाउन से कितना असर आएगा ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।